समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र हमेशा एक विचारधारा का सूत्र रहा है और मैं समझती हूँ विचारधारा का जो सूत्र रहा है मैनपुरी। जब तक ये बनी है पार्टी तब तक यहाँ से मैनपुरी से कोई सीट किसी को दूसरे को नहीं मिलेगी, और ना आज तक मिलेगी और ना मिले कब। जब तक ये सैपाई वाले ये रहेंगे तब तक जिंदा, तब तक। भाजपा के खिलाफ है सब, भाजपा के खिलाफ है, सपा सब ये सब टोटली। मैनपुरी में सियासी सेंधमारी करने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। पिछले 28 सालों से मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ से डिम्पल यादव सांसद हैं। इस बार फिर उनको समाजवादी पार्टी और पूरे गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। पर आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह को यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। क्या वो इस पूरे इलाके में, जो कि उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि मैनपुरी के इस किले में वो सेंधमारी करेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये मुलायम सिंह की कर्मभूमि रही है, ऐसे में उनके नाम पर समाजवादी पार्टी को लगातार यहाँ पर वोट मिलते रहे हैं। बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि इस पूरे इलाके में वो अपना परचम लहराए। मैनपुरी से कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी सांसद और इसके साथ ही प्रत्याशी यहाँ से भी हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार के? लगातार ये कहा जा रहा है कि आप अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर रही हैं, हम भी मैनपुरी के तमाम इलाकों में गए हैं। मुद्दे आपको क्या दिखाई पड़ रहे हैं? मैं समझती हूँ आप ये प्रश्न पूछ तो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मुद्दे क्या हैं। आज मुद्दा और आज सवाल इस बात का है कि महंगाई देश में कैसे कम होगी। आज सवाल और मुद्दा इस बात का है कि युवाओं को रोज़गार और नौकरी कैसे मिलेगी। आज सवाल और मुद्दा इस बात का है कि ORP लागू होगी कि नहीं होगी। आज हमारी महिलाओं को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और मैं समझती हूँ किसानों के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, तो मुद्दे तो अनेक हैं। जयवीर सिंह का ये कहना है कि 28 सालों से जो गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, इस बार वो इस किले को भेद पाएंगे, इस तरीके की तैयारी है उनकी। समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र हमेशा एक विचारधारा का सूत्र रहा है और मैं समझती हूँ विचारधारा का जो सूत्र रहा है मैनपुरी, और जो विकास की गंगा उस सोच से निकल के बही है पूरे मैनपुरी क्षेत्र में और आसपास के ज़िलों में भी, तो उनको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने हाई कमान को भी समझाना चाहिए कि आप काम करिए, आप विकास करिए, आप रोज़गार दीजिए, आप लैपटॉप दीजिए, आप, क्योंकि जनता ने आपको चुना है काम करने के लिए, क्योंकि जनता का पैसा है जो टैक्स दे रही है, उस पैसों को आप सदुपयोग करिए। बीजेपी का ये कहना है कि लोकल मुद्दे जो हैं उसके साथ साथ नेशनल मुद्दे उनके पास बहुत सारे हैं, समाजवादी पार्टी इन तमाम चीज़ों में टिकती नहीं। आप देख लेंगे तो भ्रष्टाचार इस समय टॉप से लेके बॉटम तक भ्रष्टाचार का प्रवास पूरी तरह हो चुका है। चाहे तहसील हो, चाहे हमारे थाने हो, चाहे हमारे सरकारी दफ्तर हो, चाहे बॉन्ड वाला आपने किस्सा सुना होगा, चंदे की कहानी हो, किस तरह CBI ED का प्रयोग हो रहा है। तो मैं समझती हूँ हर पग पर भ्रष्टाचार पूरी तरह फैल चुका है और इनको समझना चाहिए इस बात को कि आज 10 साल के बाद जनता अपने आप को आहत और अपने आप को छूटा हुआ महसूस कर रही है। एक अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री ने एक मुद्दा उठाया है मंगलसूत्र का। उन्होंने कहा कि आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे महिलाओं को लेकर के। एक बड़ा राजनीतिक इस समय इसमें गहमा गहमी चल रही है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस मुद्दे पर। अभी हमने घटना देखी थी, अभी कोई महिला बैठी थी तो कोई 2 युवा आए, उसकी चेन छीन के ले गए, है ना। तो ये जो अभाव हो रहा है चीज़ों का, ये चोरियां जो हो रही हैं, इसमें हमको देखना पड़ेगा कि युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, आप देश को सही से चला नहीं पा रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं आप लोगों के मनों में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि यह बात सही नहीं है। तो डिम्पल यादव ने साफ तरीके से ये कहा कि यहाँ पर लगातार जो है जनता के बीच में वो पहुँच रही हैं और जनता जो है लगातार समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर जो इस वक्त की सिचुएशन है, आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो मुद्दे हैं वो मुद्दे तमाम यहाँ पर चाहे वो लोकल मुद्दे हों, नेशनल मुद्दे हों, उन तमाम मुद्दों को लेकर के राजनीति हो रही है।
बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ से कहा गया है कि वो इस किले को भेद पाएंगे इस बार, क्योंकि पिछले 28 सालों से अगर देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई न कोई यहाँ पर सांसद रहा है। बीजेपी इस किले में भेदने की पूरी कोशिश इस वक्त कर रही है। सैफई से कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मैनपुरी से बीजेपी के उम्मीदवार जयवीर सिंह जी। सर, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके के मुद्दे, क्योंकि विपक्ष लगातार सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर हमले बोल रहा है, ये कह रहा है कि वो राम मंदिर का मुद्दा, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो इस तरीके से आप ग्राउंड पर अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, यहाँ या प्रदेश, पूरे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, सारे लोगों को आदरणीय मोदी जी के 10 साल के जो उपलब्धियां हैं, जो जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं, गरीबों का भला हुआ है, देश आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से परम वैभव और ऊंचाइयों पर जा रहा है। और मोदी जी ने जो गारंटियां दी हैं समाज के विभिन्न लोगों के लिए और ख़ासकर गरीब कल्याण के लिए, उन गारंटियों पर गारंटी का विस्तार करने का काम कर रही है। और उसी का परिणाम है कि उन गारंटियों का परिणाम, मोदी जी के 10 साल कार्यों का परिणाम और योगी जी के 7 साल के सुशासन का परिणाम, गुंडई, माफियागर्दी, ज़मीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, ये महत्वपूर्ण विषय रहे हैं जो 12 से 17 में अखिलेश जी के नेतृत्व में जब प्रदेश की सरकार चली, जिससे जनता, आम जनता, हर वर्ग के वो भले लोग प्रभावित हुए हैं जो इनका शिकार हुए हैं। वो सारे लोग 7 साल में जिस तरीके से पूरी तरह विराम लगा है, दंगा मुक्त प्रदेश बना है, माफियाओं को रोंदने का काम हुआ है, कांवड़ यात्राओं पर हमारे एक जो सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने का काम हुए हैं, सांस्कृतिक हमारी संवर्धन को बहुत तेज़ी से काम किया है। और ख़ास रूप से हम लोग अपनी बात करें तो मैनपुरी को हमारा पर्यटन और संस्कृति विभाग से जिस तरीके से यहाँ का संपूर्ण विकास के लिए पहल हुई है, विभिन्न मंदिरों के लिए, यहाँ की ऑडिटोरियम के लिए, यहाँ के कल्चरल सेंटर के लिए, यहाँ के म्यूजियम के लिए करोड़ों रुपए की सौगात मैनपुरी को मिली है। उससे लोगों में एक नई जागरूकता आई है और उसी का परिणाम है कि इन हमारे जो विपक्षी हैं, जो खास रूप से समाजवादी पार्टी के लोग, जिनकी पैतृक रूप से अपने को किला मानते हैं, ये उनके प्रति गहरा गुस्सा है लोगों में। और मुझे लगता है कि इस बार उसी का परिणाम होगा कि यहाँ भगवा फहराएगा और कमल खिलेगा। पिछले 28 सालों से जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है, आपने भी कहा कि वो लोग अपना किला मानते हैं, क्या बीजेपी इस किले को भेद पाएगी? मैनपुरी विधानसभा भी यहाँ का इन्हीं का किला था, जहाँ आप खड़े हैं, सदर, जहाँ 2022 में पहली बार इस किले को नए परसीमन के बाद लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा था। और नए परसीमन के बाद पहली बार किला मैनपुरी की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ जिता करके जयवीर सिंह के द्वारा इस किले को ध्वस्त किया और कमल खिलाने का काम किया, भगवा लहराने का काम किया। और निश्चित रूप से ठीक वही वातावरण, वही उत्साह, वही उमंग, वही जोश आम कार्यकर्ता जहाँ भी जा रहे हैं, बहुत जोश है। उसी का परिणाम होगा कि मैनपुरी का लोकसभा का किला भी पूरी तरह समाजवादी पार्टी का ढहने का काम होगा। आपकी जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट हैं डिम्पल यादव, उनका ये कहना है कि सरकार भले ही दावे कर रही हो कि बहुत सारे काम किए गए हैं, लेकिन जब जनता के बीच में जाइए तो उनको ना तो सिलेंडर सही तरीके से मिला, ज़्यादा पैसे में सिलेंडर उन लोगों को दिया गया। तो आपको लगता है कि जिस तरीके के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, आप लोग पब्लिक को समझाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, जो भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो गैस सिलेंडर की बात हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिले, या गरीब कल्याण के लिए आवासों की स्वीकृति से लेके हमारा तमाम योजनाएं, दर्जनों योजनाएं भारत सरकार की, प्रदेश की हैं, उसमें नंबर 1 पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ चयन की प्रक्रिया हुई है। कोई धार्मिक रूप से, जाति रूप से, सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सबका साथ, सबका विकास के नारे को धरातल पर उतारते हुए काम किया गया है। नंबर 2, जो भी हमारे पात्र व्यक्ति हैं उन तक वो योजना पूरी पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ पहुंचाने का काम आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनके खातों में धनराशि ट्रांसफर करते हुए पहुंचाने का काम किया गया है। और मैं समझता हूं इन योजनाओं को लेकर, जैसे आज का खाद्यान्न वितरण का है, लगातार हम किसी भी गरीब व्यक्ति को, उसके परिवार को भूखे पेट नहीं सोने दे रहे हैं। लगातार कोरोना काल से लेकर अब तक
और अगले 5 साल के लिए भी मोदी जी ने गारंटी दी है कि हम उन पात्र सभी लोगों को निःशुल्क रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराते रहेंगे। इन योजनाओं पर पूरा यकीन है, भरोसा है, लोगों को मिल रही हैं, तभी तो प्रभावित हैं। एक अंतिम सवाल संक्षेप में, इस किले को बीजेपी क्या भेदने जा रही है इस बार? 100% यहाँ कमल खिलेगा और भगवा लहराएगा। शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से ये कहा गया कि पिछले 28 सालों से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से कहा गया कि इस पूरे इलाके में जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है उस किले में यहाँ बीजेपी और कमल खिलेगा। इस गढ़ को पूरी तरीके से उनकी तरफ से इसमें भेदा जाएगा, इस तरीके की बात कही जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि मैनपुरी अब यादव लैंड या फिर समाजवादी पार्टी के तौर पर नहीं जाना जाएगा, यहाँ पर बीजेपी का परचम लहराएगा। मैनपुरी से कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। सुनाई जाता है यहाँ समाजवादी रहेगी और रहेगी और शुरू से चली आई रही। जब तक ये बनी पार्टी तब तक यहाँ से मैनपुरी से कोई सीट किसी को दूसरे को नहीं मिलेगी, और ना आज तक मिलेगी और ना मिले कबू। जब तक ये सैपाई वाले ये रहेंगे तब तक जिंदा, तब तक। क्यों? उन्होंने काम किया। ये रोड कहाँ आती? कांग्रेस समय में कछु बनो कहाँ बना, जहाँ रोड बना दी मंत्री जी ने और आज तक मरम्मत हो जाए तो नहीं की आती, कुछ नहीं हुआ। तो साथी है समाजवादी, कांग्रेस साथी है, बिल्कुल साथी तो अब है, ये कर ले, पहले तो नहीं थे। गठबंधन अभी है तो हम कांग्रेस अगर तो किसी नहीं जाता, हम समाजवादी को जानते। यहाँ गठबंधन से यहाँ की बता सेपई की, यहाँ की अपन ये एरिया, यहाँ समाजवादी के बाद कोई नहीं, ना भाजपा है ना कांग्रेस, मूसा चंद कोई नहीं है पार्टी। भाई साहब ठीक है, ठीक है। यहाँ से क्या चुनावी माहौल इस बार देख रहे हैं? मुद्दे क्या हैं इस बार? इस बार मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के है। ये लोग जो भाजपा के लोग 2014 में जिस मुद्दे को लेकर आए थे उसी मुद्दे पे खरे न उतरने की वजह से उसी मुद्दे पे 24 में जाएंगे। ये एक नारा लगाए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब आई भाजपा सरकार, लेकिन इन्होंने और महंगाई बढ़ाई और बेरोजगारी बढ़ाई। इन्होंने कहाँ तक कोई सुविधा नहीं दिया, जनता बेहाल होती चली जा रही है। इसी मुद्दे पर ये लोग फिर 24 में जाने वाले हैं। जीत होगी साहब इस बार। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा का नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है, और ये सरकार छोटे छोटे काम पे हर नेता को एंडी लगा देती है। झूठे वायदा करती है, झूठे वायदा करती है, वायदा पूरे नहीं करती है। अच्छा हाँ, तो यही मुद्दा रहेगा इस बार? यही रहेगा। तो यहाँ सैफई और आसपास की जनता क्या बोल रही है? सैपई तो या आसपास की जनता सब फेवर में बोल रही, भाजपा के खिलाफ है सब। भाजपा के खिलाफ है, सपा सब ये सब टोटली सब है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ भले ही माना जाता हो, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की राह आसान दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि बीएसपी ने अपना कैंडिडेट जब से उतार दिया है तब से यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। भाजपा जहां एक ओर इस सीट से लेकर के ताल ठोंक रही है और ये कह रही है कि वो सपा के इस गढ़ में सेंध लगा देगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी को ये डर लग रहा है कि बीएसपी के कैंडिडेट उतरने के बाद कहीं वोटों में बंटवारा न हो जाए। 2019 की अगर बात करें तो उस दौरान यहाँ पर सपा और बसपा का गठबंधन था, जिसमें एकजुट होकर के वोट पड़े थे और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई थी। पर इस बार यहाँ समाजवादी पार्टी की राह आसान नहीं दिखाई पड़ रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ का समीकरण भी बदल सकता है। मैनपुरी से कैमरामैन अजय कुमार सिन्हा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।